उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2025 की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो यूपी टेट की तैयारी के लिए हम लोग वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट के तहत आज एक बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इस प्रश्न का आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो इस प्रश्न को आप मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना है, विकल्प देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगने वाली है। प्रश्न में लिखा गया है कि एक आयत के बारे में बात हो रही है जहां पर विकर्ण आपका 17 दिया गया है और जो परिमाप दिया गया है वह 46 दिया गया है। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो साधारण हम करते क्या हैं कि ए बी सी डी हमारा यहाँ पर आयत रहेगा। आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो कोण है वो हमेशा 90 अंश का होगा। ए जहां पर लंबाई हमने मानी है, बी जहां पर चौड़ाई है और ये इसका 17 यहाँ पर विकर्ण दिया गया है। तो यहाँ पर पाइथागोरस की अगर हम प्रमेय लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग एक समीकरण बनेगा और यहाँ पर जो परिमाप होगा 2a प्लस बी बराबर 46 ये दूसरा समीकरण बनेगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का मान निकालना है और क्षेत्रफल निकालने के लिए ए और बी का दोनों का गुणा करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक लंबी प्रोसेस है, इसको आप लोग करिएगा। लेकिन इसमें ट्रिक क्या लगेगी, इसमें हमें पाइथागोरस अगर त्रिक, जिसको हम लोग ट्रिपलेट भी कहते हैं, अगर आपको ये याद है तो आप इस प्रश्न का मौखिक आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होती है। जैसे कि ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ए बी सी को ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी हमारे समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें दो भुजाएं होती हैं और सामने वाला कर्ण होता है। तो सामने वाला जो कर्ण होता है उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। ये सारी चीजें हम जानते हैं। 90 अंश के सामने वाला जो होगा वो हमेशा कर्ण ही होता है। पाइथागोरस त्रिक में ये हमेशा जो भुजाएं होती हैं ये हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो कि हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इनसे ही काम चल जाएगा। उदाहरण के लिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी भुजाएं अनुपात में हैं, जैसे कि 3 4 5 अगर कोई भुजा लेंगे तो इससे आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, इन तीनों भुजाओं में 2 का गुणा करें दें तो हमारा कितना आएगा भैया, हमारा 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। इससे भी हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें आप 3 का गुणा करिए, 4 का, 5 का, 6 का, किसका भी गुणा करिए, हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। और दूसरा हमारा होता है 5 12 13, इससे भी हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें आप तीनों भुजाओं में 2 का, 3 का, 4 का, 5 का किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, जो भी भुजाएं प्राप्त होंगी वो समकोण त्रिभुज ही बनाएंगी। और तीसरा होता है 7 24 25 और आखिरी वाला जो होता है जो हमारे काम का है 8 15 और 17। तो ध्यान से देखिएगा, ये आखिरी वाली जो भुजाएं हैं ये हमेशा कर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कर्ण, ये पाइथागोरस त्रिक आपको याद है, कर्ण आपका यहाँ पर 17 मिल रहा है तो जो भुजाएं होंगी वो 15 होंगी और 8 होंगी। तो क्या ये चीज यहाँ पर फॉलो हो सकती है? यहाँ पर ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। आपका जो विकर्ण है, या इसको हम लोग समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण भी कह सकते हैं, वह हमारा 17 है। और यहाँ भी पाइथागोरस त्रिक में अगर हमारा कर्ण 17 होता है तो भुजाएं 15 और 8 ही रहती हैं। तो 15 8 अगर हम भुजाएं लें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना होगा भैया? हमारा क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा करके 120 आएगा। क्या आपके जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें 120 आ रहा है? तो जी हाँ, आपके विकल्प में 120 है। यानी कि ये अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद होंगे तो 17 अगर विकर्ण होता है तो उसकी भुजाएं 15 और 8 ही होती हैं और 15 8 का गुणा करने पर 120 आता है। मौखिक ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा है, इसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। इससे जितने भी आपके समकोण त्रिभुज वाले सवाल हैं वह सॉल्व हो जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं, आप चाहें तो उसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर उसका PDF दे दिया जाएगा। तो उम्मीद है पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग याद करेंगे। जहां भी समकोण त्रिभुज की बात आएगी इसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करके बहुत आसानी से आंसर आप सभी लोग निकाल लेंगे। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।